अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर बात है कि आज किसानों की हत्या, किसानों की मौत मतलब हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गई है। ये जो किसानों का कानून लाया गया था उसमें 750 किसानों की मौत हुई, लेकिन मेरे मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर पिछले एक साल के अंदर 756 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें औरंगाबाद जिले के अंदर 150 किसानों ने और बीड़ जिले के अंदर 174 किसानों ने आत्महत्या की है। इसीलिए जब आज ये आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के बारे में, हम इसका समर्थन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतनी बारिश हुई है, महज सिर्फ पंचनामे किए जाते हैं। राज्य सरकार कहता है कि केंद्र सरकार क्या हिस्सा हमें नहीं मिला है, इस वजह से हम किसानों का जो बीमा है, इंश्योरेंस का पैसा है, वो नहीं दे सक रहे हैं। सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार के झगड़े के बीच में आज इतने किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो यकीनन इस देश के लिए बहुत चिंता की बात है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे, जो अतिवृष्टि, जो बारिश की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक विशेष पैकेज वहां के किसानों को दिया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर बात है कि आज किसानों की हत्या, किसानों की मौत मतलब हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गई है। ये जो किसानों का कानून लाया गया था उसमें 750 किसानों की मौत हुई, लेकिन मेरे मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर पिछले एक साल के अंदर 756 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें औरंगाबाद जिले के अंदर 150 किसानों ने और बीड़ जिले के अंदर 174 किसानों ने आत्महत्या की है। इसीलिए जब आज ये आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के बारे में, हम इसका समर्थन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतनी बारिश हुई है, महज सिर्फ पंचनामे किए जाते हैं। राज्य सरकार कहता है कि केंद्र सरकार क्या हिस्सा हमें नहीं मिला है, इस वजह से हम किसानों का जो बीमा है, इंश्योरेंस का पैसा है, वो नहीं दे सक रहे हैं। सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार के झगड़े के बीच में आज इतने किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो यकीनन इस देश के लिए बहुत चिंता की बात है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे, जो अतिवृष्टि, जो बारिश की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक विशेष पैकेज वहां के किसानों को दिया जाए। धन्यवाद।